लो जी भाई साहब, बन गई लहसुन में तेजी और भाव फिर पहुंच गया शतक के आसपास। और क्या शतक के बाहर भी आज भाव जाने वाले हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इसी तरह से आपको लगातार जानकारी देते आए, देते रहेंगे। कहीं ना कहीं माहौल खुशनुमा बन गया है। जो भाव 50, 55, 60 रुपए पे आ गए थे, भाव जो है कहीं ना कहीं चढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या ये एक्सपोर्ट की वजह से चढ़े हैं, क्या ये डिमांड और सप्लाई की वजह से चढ़े हैं, या फिर उत्पादन का इसमें फर्क आ गया, सारी चीजों पे बात करने वाला हूं। आज तारीख हो गई है 5 मार्च 2025 और दिन आज हो गया बुधवार का। आपको बताते हैं किस क्वालिटी का क्या भाव जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। क्या कुछ आज स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में लहसुन का भाव क्या कह रहा है, पहले हम पूछते हैं हमारे प्राजी क्या कह रहे हैं। प्राजी, आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ जी कि सर्दी ने जाना नहीं और गर्मी ने आना नहीं, बरसातों ने हमें नचाना है, लगता है इस साल हमें नहाना नहीं। ओए होए, क्या बात है। और देखो, तेजी हो या हो मंदी, हमारे प्राजी देखो खुश रहते हैं। प्राजी, खुश रहने का क्या कारण है ये बताओ आप। बस अपना मस्त रहो, ओह मस्त रहो, बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो और डन रहो, हाँ व्यस्त रहो। तो क्या कह रहा है माहौल भाई साहब? माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है, खुशनुमा माहौल हो गया, खुशनुमा हो गया। हाँ खुशनुमा है। क्या मेरे को तो कुछ आता नहीं भैया, ये चलिए आप बताते हैं आपको कि आज लहसुन का भाव क्या कह रहा है, बाजार क्या कह रहा है। और पूरी बात करने के लिए, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आकाश भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया दीपक जी भैया, बहुत बढ़िया। भाई साहब, अब तो जो थोड़ा सा ना मजा सा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा है दीपक भैया। जैसे बाजार ये एक हफ्ते में 20 से 30 रुपए तेज हो गया। जो 60-70 का ऊटी का भाव बता रहे थे, आज वो 100 रुपए बता रहे हैं। तो उस चक्कर में सारे ही खुश है, हम भी खुश है कि ठीक है, बाजार थोड़ा अब इसमें स्टेबल हो जाए एक आध हफ्ते और, मतलब यही बाजार रहे तो ठीक है। इसमें 5-7 रुपए ऊपर नीचे होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई साहब, बाजार तो ऊपर हो गया, लेकिन कब कभी छूट रही है मेरी, तो क्या बात है, हवा चल रही है इतनी जोर से। दीपक भैया, इसका रीजन क्या है कि अभी 1-2 हमें समझ नहीं आ रहा जैकेट रखे या पहने, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 1-2 दिन से गर्मी थी और रात को आज सुबह बाहर निकले तो फिर हवा चल रही है ठंडी। बिल्कुल। अच्छा आकाश भाई, ये बताओ फिलहाल असर किस चीज का पड़ा है? उत्पादन का पड़ा है, एक्सपोर्ट का पड़ा है, डिमांड और सप्लाई का पड़ा है, या आवक का पड़ा है? मेन रीजन आप समझ लो आवक, फिर समझ लो एक्सपोर्ट, क्योंकि यही 2 मेन रीजन है। जैसे किसानों ने थोड़ा समझदारी से माल पीछे रोक दिया है और रोक के वो जो पका हुआ माल है, माल ज्यादातर पक गया है तो धीरे धीरे करके अब निकाल रहे हैं। तो उस चक्कर में थोड़ी आवकें कम होने के कारण रेट में तेजी आई है। और एक जो अपना ये राजस्थान की साइड की मंडियां बंद थी, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा एमपी में असर ज्यादा हुआ। तो इस चक्कर में थोड़े रेट पे तेजी, एकदम 20 से 30 रुपए की तेजी बनती नजर आई। जी। अभी फिलहाल कहाँ से आने वाले दिनों में माल अब आ सकते हैं? क्या एमपी की ऊटी दोबारा से तेजी के साथ मंडी की तरफ आएगी या कोई और इलाका आएगा? अभी 1 महीना तो एमपी चलेगा और ये चीपा बड़ौद स्टार्ट हो जाएगा और ये अपना अप्रैल से थोड़ा ये यूपी हरियाणा ये सब स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल मई में, और फिर मई जून के बाद ये अपना हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। जी। पंजाब की इस बार उत्पादन क्या कह रहा है? पंजाब का भी इस बार कह रहे हैं कि फसल उस पर भी ज्यादा लगी है, पंजाब साइड भी। तो आप पंजाब भी ये समझ के चलो दीपक भैया, ये भाई 75 रुपए। पंजाब भी, अगर इस बार पंजाब की बात करें, वहाँ फसल ज्यादा है तो वहाँ का रेट का भी अंदाजा कुछ है नहीं, बट हाँ अंदाजा पंजाब भी देखो अपना मई से स्टार्ट हो जाए, मई जून अप्रैल मई से पंजाब भी स्टार्ट आ जाए। आज आकाश जी गाड़ी कितनी है मंडी में? आज दीपक भैया मंडी में 17 गाड़ी है। टोटल 20 गाड़ी समझो, 1-2 गाड़ी आज यूपी से आई है, 1 गाड़ी कोई, और 1 गाड़ी चीपा बड़ होता है, और 17 गाड़ी एमपी से आई है, वो भी छोटी है। 17 की 17 गाड़ी छोटी आई है। एक आधी बड़ी आई हो तो कुछ नहीं कह सकते, बट 17 गाड़ी आज छोटी है, क्योंकि इस टाइम आवकें भी यहाँ दिल्ली मंडी में भी कम हो गई है, क्योंकि पीछे कल 10 गाड़ी ही थी, क्योंकि बाजार का आप ये समझ लो ना माहौल ऐसा हो गया कि ग्राहक भी एकदम समझ नहीं पा रहा, वो भी असमंजस में है कि उसको डर लगता है कहीं एकदम बाजार 20 रुपए ना नीचे करता है, और फिर उस चक्कर में वो आज 90-100 का बाजार खरीद ले, कल 70 हो जाए तो उसको नुकसान हो जाए। पर जहां तक उम्मीद है 1 हफ्ते से तेजी है, तो लगता है कि अभी तो हाल फिलहाल में बाजार नहीं गिरेगा। जी। अच्छा आकाश जी, एक चीज और है कि ये जैसे एक्सपोर्ट होता है,
हाँ जी। ये एक्सपोर्ट जब 55-60 रुपए में भाव तो जब ये एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, और एक्सपोर्ट होने के बाद भाव 100 रुपए तक आज मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं। हो सकता है 100 भी क्रॉस करे, लेकिन जब ये भाव 150 रुपए तक मान लो बाई चांस पहुंचते हैं, तो फिर क्या एक्सपोर्ट को फर्क आता है कुछ? बिल्कुल फर्क आया दीपक भैया, एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि 150 रुपए पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि 100 से नीचे ही पड़ते उनको आते हैं एक्सपोर्ट में। 100 से ऊपर अगर एक्सपोर्ट होगा तो वैसे भी एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो बाजार अपने आप नीचे गिर जाएगा। सही बात है। रीजन यही है, और कोई रीजन नहीं है। और एक्सपोर्ट अभी कोई ऐसा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक आध ऑर्डर आया है वो उस चक्कर में हुआ। मेन रीजन तो जो राजस्थान की मंडियां बनती है, और दूसरा ये आप समझ लो जो आवकें कम हुई है, मेन रीजन वही है जी। तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने पीछे भी 1-1.5-2 महीने पहले देखा, जब भाव 120-130 रुपए चल रहे थे, जब नॉर्मल भाव चलता रहा, चाइना के माल भी मंडी में कमाते रहे, और मेरे ख्याल से भाव ठीक बने रहे। दीपक भैया, मैं तो फिर आपके वीडियो के उससे कहूँगा, अगर बाजार 100 रुपए से ऊपर गया फिर चाइना अंदर एंटर होगा। और ये बात आप लिखित में ले लो, 100 रुपए से ऊपर बाजार जाते ही चाइना अंदर आ गया, और हमारा बाजार 50 से 100 रुपए के बीच में रहा, नीचे रहा 100 से, तो चाइना नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि चाइना का पड़ता उनको 100 से नीचे नहीं आता, 100 से ऊपर ही उनको पड़ता है। बाजार यही रहने चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहे तो सही है। नहीं, बाजार ये रहे बढ़िया है। पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो बाजार नीचे है, उनके हिसाब से मत देखो, बट आज के टाइम के हिसाब से भी जो 60 रुपए बाजार चला गया था वो 100 रुपए फिर आ गया, तो उसके हिसाब से तो बाजार बहुत बढ़िया है। और इसमें मैं यही कहूंगा, जैसे जैसे आपका माल पक गया रोकना मत, माल को बेचते चलो जी। ये जो अपने पीछे माल रखे हुए हैं आकाश भाई, ये कहाँ के? ये एमपी के दलौदा साइड के है, और ये 4A ऊटी है। इसका भाव हम 95 रुपए बता रहे हैं दीपक भैया। देखो ये 95 रुपए 90 रुपए जो बिकता है, अभी भाव 95 रुपए बता रहे हैं। व्यापारी 95 से नीचे बेचने के लिए साफ मना कर रहा है, 95 से नीचे नहीं बेच। अब देखो आगे क्या होता है। ग्राहक आ रहे हैं पूछने के लिए, ग्राहक पूछ रहा है, जा रहा है, पूछ रहा है, जा रहा है। जैसे जैसे उसको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई टाइट है, कोई नहीं बेच सकता, तो अपने आप घूम के आएंगे। अभी तो 9-10 बजे, अभी अपने आप सारे घूम के आएंगे। सही बात है। और ये वाला कौन से है? ये 888 का दीपक भैया, ये सुबह 85 रुपए बता रहे थे, अभी 80 रुपए में बता रहे हैं इसका भाव। और देखो जी, टाइम भी आपको दिखा देते हैं। देखो 10:30 बजे का टाइम लगभग हो गया है, और ग्राहक जो है कहीं ना कहीं अब मंडी में, ये देखिए आप देख लो जी, और मंडी में ग्राहक जो है अभी आकाश भाई घूम रहा है, तो उसको ये सोच रहा है कि भैया अब 100 रुपए तक भाव पहुंचे तो कैसे पहुंचा रहे, भैया पहुंच जाने दो यार, इतनी मुश्किल से तो पहुंचे हैं। नहीं दीपक भैया, जब 70 से 80 आया था तब भी ग्राहक को नहीं लिया, अगले दिन लिया। अब आज भी 80 से 90 आ गया तो लेंगे, 90 से 100 आया वो भी लेंगे, जिसको रोज का काम करना है वो तो ले ही। अब यह है कि कितनी जल्दी पकड़ते हैं, घूमते हैं मंडी, पहले 4 दुकानें वो भी देख लें, उसके बाद वो आएंगे। क्योंकि मंडी में जैसे आवक कम है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही माल तो बिकेगा, इसी भाव बिकेगा जी। अब देखो कब बिकता है जी। अब जनरल पोजीशन बताओ, भाव की क्या क्या बनी है? जनरल पोजीशन दीपक भैया, अगर हम देसी की बात करें तो देसी की आप पोजीशन समझ लो 40 रुपए से लेके 70-75 रुपए जो बिक्री है देसी बढ़िया। और अगर हम ऊटी की बात करें तो ऊटी आप समझ लो 50-60 रुपए से लेके अपनी 90-100 रुपए ऊटी बढ़िया बिक्री है। 100 को क्या शतक क्रॉस करेगा? अभी हाल फिलहाल में तो शतक नहीं क्रॉस करा, 100 पे ही है। और 100 भी वो माल बिक रहा है जो बिल्कुल टॉप 5 है, बिल्कुल आप समझ लो सुपर शंकर माल हो, बहुत ही बढ़िया साइज हो, तब बिक रहा है वो 5A माल, 38+ साइज। और चलिए जी, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि हमारा लहसुन शतक मार दे, विराट कोहली की तरह ना हो जैसे कल 85-84 रन पे आउट हो गया। बड़ा अच्छा लगा दीपक भैया, कल अपनी इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई। और हमने, और सबसे बड़ी बात क्या है, 19 नवंबर को जो हार मिली थी 2023 में ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरा फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा रीजन तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान थे कि इंडिया हारे और फाइनल पाकिस्तान में हो, वो खुद होस्ट कर रहे हैं तभी वो फाइनल में पहुंचा। जैसे यहाँ पे रेट 150 जाए और वहाँ इंडिया अपना इस बार चैंपियंस ट्रॉफी उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल उठाएगी। तो मैं वही कह रहा था कि विराट कोहली की तरह ना हो कि जो कल ना हुआ, अगली बार जो शतक लगेगा विराट कोहली का, ये उम्मीद करते हैं। उनने पाकिस्तान में शतक मारा तभी तो आज ये रेट हो गया। ये तो मजाक की बात है चलो दीपक भैया, बट एक अगर बात करें रेट की और इन सब चीजों की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस रेट पे सबको, इस रेट पे जो उनको 60-70 आ रहे थे, जैसे जैसे आपको पड़ता आ रहा है, मैं व्यापारी भाई किसान भाई सबको ये वो करूंगा कि इसको निकालते चले, रोके ना माल को,
अगर आपको 90-100 रुपए आ रहे हैं, ये नहीं कि एकदम ही आप सारे माल भर दे कि 90-100 तेज हो गया फटाफट बेचो फिर बाजार नीचे गिर जाएगा। तो अपना रोक के चले और बेचते चले, अपने हिसाब से देखे कि माल कितना आपको रोकना है, कितना आपको निकालना है, क्योंकि वो खुद भी अभी से नहीं, कब से धंधा कर रहे हैं और कब से उनको पता है कि व्यापार कैसे चलता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल तेजी देखी है। और ये साल भी आप समझो जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि बहुत मंदा आ जाए, उस हिसाब से अभी तक तो तेजी ही है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी हम तो कह रहे हैं तेजी बनी रहे और भाव चाहे 100 से ऊपर भी चले जाए, निर्यात नहीं रुकना चाहिए, निर्यात चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भैया, भाव बने रहने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक भैया फर्म का नाम है वीपीएन कंपनी, आजादपुर A273। कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028 971622 7028। धन्यवाद भैया।